हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण जो वन लाइन फैक्ट हैं वो बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। और जो वन लाइनर के रूप में आपने अगर डिटेल पार्ट देखा होगा तो आपको ये वन लाइनर बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट उन लोगों से जो पहली बार इस वीडियो को खोल के देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को तो देखिए, लेकिन इसके बाद या इसके पहले, देखने से पहले भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल में। आप पॉलिटी पे जाइए, जो इंडियन पॉलिटी है और भारतीय संविधान, उसके प्लेलिस्ट को देखिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, और उसमें लगभग 8 वीडियो अपलोडेड है, 8 से 9 वीडियो। तो आप उनको देखिए डिटेल पार्ट को, और ये देखेंगे तो ये आपको बहुत ही इजी समझ में आएगा। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग सभी एग्जामों में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यहाँ से हिस्ट्री से। तो भारत का जो संविधान है कब से लागू हुआ, तो यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी में यह 98 में पूछा गया था। तो इस तरीके के जो मैंने है, ये देखिए सभी जो एग्जाम के क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे ही गए हैं। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो यह बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। कब? 9 दिसंबर 1946 में जब मीटिंग हुई थी, तो ये उस समय इनको बनाया गया था। फिर इसके बाद 11 दिसंबर, 2 दिन बाद, किसको बनाया गया था? 11 दिसंबर को बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, राजेंद्र यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, उनको बनाया गया था स्थायी सदस्य। क्या ये अस्थायी थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी थे और राजेंद्र प्रसाद कौन थे? स्थायी सदस्य थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान दिया था भारत की संविधान सभा ने, जो संविधान सभा गठित हुई थी, कैबिनेट मिशन ने जो बोला था कि आपको एक अपनी टीम गठित करनी पड़ेगी और इस तरीके से आपको अपने संविधान का निर्माण करना पड़ेगा। भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकारा गया था? तो स्वीकारने की बात आएगी तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? तो 300 लगभग 95 अनुच्छेद हैं। ये पूछा गया था टेक्स्ट असिस्टेंट 2018 पूछा गया था। तो ये जितने भी क्वेश्चन अभी हमने देखे, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका स्नातक स्तर का हो यानी कि ग्रेजुएट लेवल का हो, या फिर मैट्रिक लेवल का हो, उसमें भी ये पूछे जा चुके हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा, ठीक है, किस तारीख को मिला? तो अधिकार क्षेत्र का जो दर्जा मिला वो मिला 15 अगस्त 1947 को, जब भारत आजाद हुआ। संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है 1935। भारत का संविधान बनाने वाली सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी 1946 में। एफसीआई में पूछा है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एग्जाम में। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? तो नेहरू रिपोर्ट। ये बहुत आईएमपी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि नेहरू रिपोर्ट कब का है, तो 1928 का है नेहरू रिपोर्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, और ये कहाँ पूछा गया है? सीजीएल में। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के परीक्षा में 2013 में पूछा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? तो साइमन कमीशन पे आधारित है। तो साइमन कमीशन बना कब? 1927 में। भारत कब आया? 1928 में। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाता है। चलिए अब कुछ और चीजें यहाँ पर हम देखते हैं। तो बात करें कुछ और चीजों की, तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। कब? 1934 में। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। ये देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सन 1946 में निर्मित
अंतरिम सरकार की कार्यपालक परिषद के रूप में उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे और अंतरिम सरकार के सभापति गवर्नर जनरल थे। भारत को देखिए, सभापति गवर्नर जनरल थे और उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया, तो राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से, लेकिन अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। आंशिक रूप से आप बोल सकते हो लागू किया गया 49 में। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। जैसा मैंने पीछे देखा था कि जो मैंने बताया भी था आपको कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये देखिए यहाँ पर भी वन लाइन फैक्ट में ये आपको मिल जाएगा। अगला, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी 9 दिसंबर 1946 को। तो देखिए ये दोनों जो फैक्ट हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, अभी हमने पीछे देखा था कि CGL और आपके 10+2 FCI इन सब में ये पूछे गए थे। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब प्रथम बार स्वीकारा था? तो राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करेंगे तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो नवंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की यानी कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ये क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है एग्जामों में। तो झंडा समिति JB कृपलानी। संविधान, ठीक है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, कब हुआ था? यानी कि क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि संविधान में सदस्यों का चुनाव जो हुआ था तो कैसा हुआ था? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, यानी कि जो प्रांतीय विधानसभा थे उनके द्वारा हुआ था और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रति प्रतिनिधित्व जनसंख्या का अनुपात था लगभग 10 लाख। भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तैयार हो गया था लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। राष्ट्र भारत के ध्वज गीत यानी कि झंडा गान के रचयिता कौन है? तो झंडा गान के रचयिता है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ठीक है, ध्वज गीत की बात की जा रही है, ना कि राष्ट्रीय गीत की बात की जा रही है और ना ही राष्ट्रगान की बात की जा रही है। यहाँ पर ध्वज गीत की बात की जा रही है, तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने किया था। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? यह मतलब बोल किसके थे? भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आजकल एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि भारत का संविधान कैसा है? कठोर, अति कठोर, नरम, अति नरम, या जो इन दोनों के बीच का? तो हमारा जो संविधान है ना ही वो लचीला है एकदम, ना ही वो बहुत ही कठोर है, ना अति कठोर है, वो मिक्स है, बीच का है। कठोर अपराध के लिए कठोर दंड है, कम अपराध जो होते हैं नॉर्मल अपराध यानी कि जिनका लेवल कम है अपराधों का, तो उनके लिए वैसे प्रावधान है। तो हमारा संविधान कुछ अलग तरीके का है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहर। देखिए अधिकतर जो शक्ति से रिलेटेड आएगी, यूनियन से रिलेटेड बातें आएंगी, पैसे की बात आएगी तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी ही अध्यक्ष वगैरह रहेंगे।
भारत का संघीय स्वरूप सर्वप्रथम प्रस्तावित हुआ था 1935 के अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान की रचना में किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है या भारत सरकार अधिनियम है, उससे हमने बहुत सारे लगभग 200-250 के लगभग आर्टिकल को हूबहू थोड़ा सा चेंज करके हमने उसको उठा लिया है। भारतीय संविधान को अंगीकृत, देखिए अंगीकृत वर्ड याद रखिएगा, तो अंगीकृत कब किया गया है? आंशिक रूप से लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो ये देखिए सभी जो वन लाइन फैक्ट है, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन बन के आ चुके हैं और आने वाले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन बन के आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इनकी मैं डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल वीडियो आपके पॉलिटी के डाले हैं, लगभग आधे घंटे, पौन घंटे, 50 मिनट के वीडियो है एक एक वीडियो, उनको देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया है। ठीक है, तो उनको आप देखिए ताकि जो है अच्छे से इनको समझ पाए कि ये चल क्या रहा है, ये आंसर सही क्यों हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस। भारत में वैध प्रभुसत्ता, ठीक है, किसमें निहित है? हमारे संविधान में निहित है। ये देखिए मैट्रिक स्तर में 2002 में पूछा गया था। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेशन संविधान के किस संशोधन में किया गया था? तो ये किया गया था 42वां संशोधन और ये हुआ था 1976 में। एक संशोधन हुआ था 44वां जो कि 1978 में हुआ था। तो ये कई संशोधन है, इनके ऊपर हम डिटेल वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। बस इनकी आपको डेट याद रखना है, 42वां संशोधन के साथ आपको डेट याद रखना है। भारतीय संविधान किस शासन प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो यह करता है संसदीय शासन और मेनली जो है ब्रिटिश प्रशासन के ऊपर यह हमारा संसदीय कार्यकाल चलता है। यहाँ पर जो है राष्ट्रपति मात्र जो है दिखावा है एक तरीके का, पूरा कार्य जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे? तो यह किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो यह करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। भारतीय संविधान कैसा है? यह है संघीय। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950। अब देखिए ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब आपको ऑप्शन की अगर बात करें, जैसे 1950 था, 1949 दे देता और फिर 1947 और 1948, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि यार ये लगाएं ये लगाएं। तो अंगीकृत बोलता तो 1950 लेकिन लागू बोल दिया, सॉरी 1949 लेकिन लागू बोल दिया, इसलिए हम 1950 आंसर लगा रहे हैं यहाँ पे अंगीकृत लागू की जगह अगर अंगीकृत बोल देता तो आंसर 1949 होता। लेकिन अब सीधे क्वेश्चन आ गया, भारत का संविधान कब लागू हुआ? अब ऑप्शन है 1950, 1951 और 1948, 1947। तो फिर आप कुछ भी हो, क्वेश्चन आपको 1950 ही लगाना है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो यह ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश जो है संविधान से लिया गया है। मेनली वही स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं हमारे संसद का। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसके दो महत्वपूर्ण विशेषता है? तो सरकार और संघीय स्वरूप की ये विशेषताएं। ये देखिए सीजीएल में जो है संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है। किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। स्वतंत्रतावाद किसका घोतक है? तो स्वतंत्रतावाद की अगर हम बात करें तो सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता जो होती है उसको यह कहा जाता है। एक तंत्र का अर्थ क्या होता है? मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन को एक तंत्र कहा जाता है। फॉजिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है, सर्वसत्तावाद को। ये देखिए आपके सीजीएल में पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके सीजीएल में पूछे गए हैं, तो इनको जो है आपको याद रखना है। राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? राज्य व्यक्तिवाद के संबंधित धारणा को बढ़ाता है। फांसीवाद की बात करें तो यह राज्य व्यक्तिवाद के जो संबंधित है उस धारणा को बढ़ाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यह एक गणतंत्र है। प्रजा जिसको चुनेगी वही शासन करेगा। यहाँ पर यह नहीं है कि रानी विक्टोरिया जैसे ब्रिटिश में है कि रानी विक्टोरिया के खानदान के हैं तो उन्हीं का शासन चलेगा। यहाँ पे प्रजातंत्र है हमारे भारत में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें यह बताया गया है कि भारत के जो है राज्य कल्याणकारी
होंगे और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। संविधान के पाठ में कहीं पर भी नहीं किया गया है ऐसा कुछ व्याख्या। कौन भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान का प्रस्तावना। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत है एक संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक और गणतंत्र है। भारत का संविधान अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो यह किया गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो भारतीय संविधान की जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे, आप मेरा पहला दूसरा पार्ट देखिए, उसमें मैंने प्रस्तावना को पूरा पढ़ के बताया है, तो उसमें ये चीजें दी गई हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है हमारा भारत होगा, इस तरीके से होगा। ये चीजें उसमें बताई गई। संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्ताव में समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से जोड़े गए हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं। तो यह 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। भारत का संविधान देश के किस रूप में वर्णित है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित है। आर्टिकल 1 में यही कहा गया है कि इंडिया यानी भारत जो है राज्यों का संघ होगा। यह हमारे आर्टिकल 1 में ऐसा बोला गया है। अगला पॉइंट, शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बोला गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ये मैंने बताया। देखिए आर्टिकल 1 में यही बोला गया है कि इंडिया अर्थात भारत वो एक राज्यों का संघ होगा, ऐसा आर्टिकल 1 में कहा गया है। नया राज्य बनाने या वर्तमान राज्य की सीमाएं बदलने का अधिकार किसको है? तो यह संसद को है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो यह 1956 में किया गया था। कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो सिक्किम जो है भारत का संरक्षित राज्य है। भाषाई आधार पर, ठीक है, यानी कि भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य जो है कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश बने था 1953 में। ठीक है। लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है कावारती में है। ये लक्षद्वीप जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। भारत में राज्यों की सीमा को बदलने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में पूछा गया है। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया तो फिर 1956 में किया गया और पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में बना। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में ही करता है। तो ये सब देखिए अभी हमने देखे कि वन लाइन फैक्ट के ही हैं और कई एग्जामों में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है ये पार्ट 1 आपका समाप्त होता है और पार्ट 2 इसका अपलोड हो जाएगा। उसमें भी मैंने वन लाइन फैक्ट कवर किए हैं। तो जैसे जैसे हमारा डिटेल पार्ट होता जाएगा उसी से रिलेटेड वन लाइन फैक्ट को भी हम लोग आपको बताते रहेंगे ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है? आपको संविधान की डिटेल सीरीज अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है? तो कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके अपने विचार नहीं रखते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो बताइए, अच्छा लग रहा है तो बताइए। तो उससे क्या रहता है कि हमको फीडबैक मिलता है तो हम थोड़ी बहुत अपनी इंप्रूवमेंट करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके कुछ बताते ही नहीं है तो हम लोग इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं। कुछ हमको समझ में ही नहीं आता कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट देता हूं। अगर आप कुछ बताना चाहे कि इस वीडियो में मतलब ऐसी एरर है या मुझे समझ में नहीं आता समझाने का तरीका, तो इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे सभी वीडियोस को देखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।